हेलो एवरीवन। वेलकम टू बीएमएस प्राण चैनल। आज हम देखने वाले हैं पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब क्या होता है? अनीमिया। तो अनीमिया मतलब क्या है कि ब्लड लेवल बॉडी में कम हो जाना। तो उस व्याधि के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं और जल्दी से देखेंगे। और इस नोट्स में हैंडरिटन नोट्स में सब कवर किया है मैंने। तो सबसे पहले तो पांडु रोग मतलब क्या? तो हमने देख लिया है कि वो मतलब रक्तक्षय होता है और ओजक्षय भी होता है। तो उसके सिम्टम्स क्या दिख के आएंगे? तो सबसे पहले क्या होगा कि प्यूर सर मतलब जो बॉडी होंगी वो येलोइश इसमें दिखने लग जाएंगी। उसके पास में जो स्किन का जो कलर रहता है वो निस्तेज हो जाएगा, मतलब जो स्किन का जो ग्लो है वो कम हो जाएगा और जो कांति है वो नष्ट हो जाएंगी। इस तरह से ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखिए। उसके बाद में देखेंगे उसके टाइप्स। तो पांडु रोग में 5 मेन टाइप्स है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदु भक्षजन्य। तो ये उसके 5 मेन टाइप्स है जो सुश्रुत ने बताए। ये चीजें ध्यान में रखिए। श्लोक में भी दिया है पांडु रोग स्मृत पंच। तो उसके मेन 5 टाइप्स है। बट हरित हरित ग्रंथ में उसके 3 मेन टाइप्स बताए हैं। वो है कामला, कुंभक कामला और हलीमक। तो ठीक है, ये कवर कर लिया। अब देखेंगे उसके हेतु। हेतु मतलब क्या? तो उसके जो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस, जो उसके रीजन है जिसके कारण वो व्याधि उत्पन्न होती है, जब वो व्याधि को उत्पन्न करने में में और ट्रिगर करने में जो फैक्टर्स है उसको ये हेतु कहते हैं। तो हेतु है ना, वो मोस्टली सबके सिमिलर रहते हैं, उसमें से मेन कुछ डिफरेंस रहता है। जो पांडु रोग है उसमें आहार में, जैसे कि अगर हम क्षार, आम्ल, लवण, अति उष्ण और विरुद्ध असात्म्य भोजन ये कुछ चीजें सेवन करते हैं तो हमें वो व्याधि उत्पन्न होती है। और आहार में उड़ीद, तिड़ाचं पेंट, तिड़ाचं तेल ये सब चीजें अगर लेते हैं तो उससे भी होती है। विहार में क्या है? अति मात्रा में व्यायाम, अति मात्रा में मैथुन, वमन आदि कार्य, वेग धारण, दिवसा सपना, भय, क्रोध, शोक, मन, ये जो चीजें अगर ये करते हैं तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर बनती है व्याधि को उत्पन्न करने में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं उसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी में संप्राप्ति एकदम एक्यूरेटली लिखते हैं तो आपको जल्दी मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी संप्राप्ति देखते हैं। पांडु संप्राप्ति। पांडु संप्राप्ति की सबसे पहले तो क्या होगा, तो दोष उत्पन्न होने वाला है। दोष में कौन सा दोष सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाला है या सबसे मेन डोमिनेंस किसका है? तो पित्त दोष का रहता है। पांडु व्याधि में सबसे इंपॉर्टेंट दोष उत्पन्न पित्त दोष का रहता है। तो अभी वो पित्त दोष हृदय में प्रवेश करेंगे तो उसके 2 वेज रहेंगे। एक साधक पित्त थ्रू और एक रसव स्रोतस की दृष्टि करने के बाद। तो रसव स्रोतस की दृष्टि करने के बाद वो बल वर्ण स्नेह ओजशय करेगा। उसके कारण पांडु व्याधि उत्पन्न होंगी। जो यहाँ पे एरो करके बताया मैंने आगे, वही साधक पित्त थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। साधक पित्त के बाद क्या होगा कि वो प्रकोपित पित्त बढ़ने के बाद वो दश धमनी द्वारे सब शरीर में फैल जाएगा। मतलब सबसे पहले तो साधक पित्त रहेगा। हृदय में कौन सा पित्त रहता है? साधक पित्त। तो उसमें पित्त, प्रकोपित पित्त बढ़ने के कारण वो धमनी थ्रू, मतलब जो 10 धमनी रहती है हृदय में, उसके थ्रू सर्व शरीर में पसर जाएगा। जिसके कारण सर्व धातु स्थौथल्य उत्पन्न होगा। जिसके कारण सर्व धातु जो रहते हैं उसकी वो नष्ट हो जाएंगी। और उसी के कारण क्या होंगे, जो इंद्रिया, ये जो इनका जो वर्ण है वो ठीक से काम नहीं करेगा, शिथिल बन जाएगा और शरीर वेवर्ण्य हो जाएगा। जिसके कारण पांडु व्याधि उत्पन्न होंगी। तो ये उसकी संप्राप्ति थी। अब देखते हैं कि लक्षण क्या उत्पन्न होंगे जब पांडु व्याधि शरीर में उत्पन्न होती है। तो इसके लक्षण है उसमें क्या है, तो अग्निमंद होगा। फिर मलमूत्र में, मतलब जब मलमूत्र रहेंगे उसका येलोइश नेचर रहेगा। उदर रोग, मतलब उदर के ऊपर के जो भाग है उसमें रोग उत्पन्न होगा। ज्वर, खास होगा। हेयर डैमेज हो सकते हैं, लोम नष्ट होगा। उसके बाद में जो पैर है और हाथ पैर है वो उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। शरीर, मतलब अपना जो शरीर है उसका वो वेट है वो लूज हो जाएगा, मतलब व्यक्ति क्रुश हो जाएगा। फिर दौर्बल्य, कांति और मृदुभक्ष, अक्षिशोथ, अक्षिकटुशोथ ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये उसके पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब क्या है, तो व्याधि उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण दिखते हैं, प्रीडोमिनल सिम्टम्स के उसके बोले जाते हैं। तो वो उसके बाद में उसके जो सामान्य लक्षण, जो व्याधि उत्पन्न होने के बाद जो उसके लक्षण दिखाई देंगे वो देखते हैं। तो निस्तेज, अल्प श्रमान में श्वास, दौर्बल्य, धातुशय, ओजशय, शरीर प्रति शरीर प्रीति, सॉरी, ये। और उसके जो प्रधान 3 लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधान 3 लक्षण है, ये हमें ध्यान में रखने जब पांडु व्याधि होती है। तो क्या है, तो पांडुता, उसके बाद में अक्षिकटी शोथ और हृदय स्पंदन, ये 3 लक्षण। अब हम देखते हैं उसके टाइप्स क्या है। तो वातज पांडु, पित्तज पांडु और कफज पांडु।
सन्निपातश पांडु और मृदु भक्षजन्य पांडु, ये उसके जो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो वातज पांडु में क्या होता है, तो त्वचा रुक्ष होती है, अंग मर्दन, अंग वेदना, कंप, पार्श्वशूल और पुरुषुक्षता, शोथ, अनाह, बलशय, ये उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पित्तज पांडु में क्या होता है, तो रक्त की दुष्टि होती, ज्वर, दाह, मूर्छा, तृष्णा, स्वेद प्रवृत्ति, कटु, कास्यता, विदाह, दुर्गंधि, तम प्रवेश, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कफज कफज पांडु में क्या है, तो गौरव, तंद्रा, रुचि, प्रसिक, आलस्य, गौरवम, तंद्रा, रुचि, शोथ, छर्दी, मूर्छा, भ्रम, क्लम, श्वास, कास, आलस्य, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि सन्निपातश में, तो सन्निपातश में तीनों भी लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, तीनों भी लक्षण जो रहेंगे वातज पित्तज कफज के, वो दिखाई देंगे। मृदु पक्षजन्य पांडु में अब उसकी संप्राप्ति देखते हैं, तो वेगड़ी संप्राप्ति है उसकी, मतलब उसकी थोड़ी अलग संप्राप्ति है। जो नॉर्मल संप्राप्ति है उसकी, उसमें क्या होता है, जो माती तुरुट, मतलब जो खारट पदार्थ है जो सेवन करने के बाद, उसमें रुक्ष गुण का प्रमाण ज्यादा रहता है, तो वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण शरीर में रुक्षता आ जाएगी। और उसके कारण जो रस धातु जो ठिकाने है, तो रस धातु है, वहां पे जाके रुक्षता उत्पन्न होंगी, जिसके कारण स्रोतस विरोध होगा, और फिर बल, तेज, वीर्य और ये ओज नष्ट होगा। ये मृदु भक्षजन्य में पांडु में होता है। उसके बाद में आप देखते हैं उपद्रव। उपद्रव मतलब क्या, कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी, तो अरुचित तृष्णा, छर्दी, ज्वर, शीर, शूल, शोथ, हृदय रोग और कर्णनाद, ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये रही हमारी पूरी पांडु वैदी। होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू।